अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम का बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाएंगे हदीस के ज़रिए से इंशाअल्लाह। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के लास्ट तक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों मशहूर पैगंबर गुजरे हैं। दोनों अल्लाह के बड़े करीबी पैगंबर थे। उनकी बड़ाई का पूरा जिक्र तो बहुत मुश्किल है, फिर भी कुछ बयान किया जाता है। रयान बिन वलीद के बाद और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद मिस्र में काबूस नाम का आदमी बादशाह बना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोशिशों से मिस्र में कुफ्र और गुमराही की जो रस्में मिट चुकी थी, उन्हें काबूस ने अपने दौर में फिर से जिंदा कर दिया। जब याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल वालों ने इन गुमराही की रस्मों को मानने से इनकार कर दिया तो उसने उन सबको यानी बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कहते थे, को गुलामी के शिकंजे में जकड़ कर रख दिया। कहता कि तुम हमारे बुजुर्गों के गुलाम हो, इसलिए कड़ी मेहनतें करो और उनसे बेगार का काम लेने लगा। बनी इसराइल काबूस के जमाने में बड़ी तकलीफें उठा रहे थे। जब काबूस अपने घमंड में चूर हो गया तो उसकी तबाही लाजिम हो गई। उसकी तबाही के बाद उसका भाई फिरौन, जिसका नाम वलीद बिन मुसब था, मिस्र का बादशाह बना। यह फिरौन मिस्र का बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है। यह इतना बड़ा जालिम था कि बनी इसराइल से खूब बेगार लेता, मजदूरी भी ना दिलाता। उसने बूढ़ों पर और औरतों पर टैक्स लगा दिया था। उसने जुल्म का एक और तरीका भी निकाल रखा था, वह यह है कि चाहे किसी का अकीदा हो या ना हो, उसे बुतों की पूजा जरूर करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि जब उसकी हुकूमत मजबूत हो गई तो उसने अपनी खुदाई का दावा कर दिया, लोगों से बुतों की बंदगी भी छुड़ा दी और अपने लिए सजदा कराना शुरू कर दिया। बनी इसराइल पर तो उसका जुल्म इंतहा को पहुँचा हुआ था, इसलिए कि वे उसको खुदा मानने पर तैयार न थे। वे तो सिर्फ अल्लाह को अपना माबूद मानते थे। इंसान को कैसे मान लेते और इंसान किसी इंसान का माबूद बन भी कैसे सकता है। फिरौन ने उनके इस जुर्म की सजा यह दी कि उनके जवानों से पहाड़ कटवाता, पत्थर ढोने को कहता, बेगार लेता और मुआवजा भी ना देता। उनके बूढ़ों को यह सजा दी कि दिन भर मजदूरी करे और सूरज डूबने से पहले मजदूरी को लाकर फिरौन के खजाने में दाखिल करे। जो कोई ऐसा ना करता या ऐसा करने में देर करता तो उसके गले में तोक डालकर मुस्तकिल फांसी का फंदा उनके गले में लटका देता। इसी तरह फिरौन बनी इसराइल को जलील व रुस्वा करता रहता, उनकी ताकत को तोड़ता और कोई ऐसा मौका न देता कि वे पनप पाते। इसी फिरौन ने एक दिन सपना देखा कि एक आग शाम मुल्क की तरफ से पैदा हुई और तमाम किले और हवेलियां किब्तियों की जला गई, यहाँ तक कि शहर और गाँव के गाँव साफ हो गए। फिरौन जागा तो सपना उसके दिल व दिमाग में समा गया। वह कांप उठा। फौरन काहिनों और सपना बताने वालों को तलब कर लिया गया। उन्होंने सपना फल बताया कि एक आदमी बनी इसराइल में पैदा होगा जो किब्तियों की हुकूमत को जड़ बुनियाद से उखाड़ फेंकेगा। इस डर की वजह से उसने बनी इसराइल की औरतों पर एक एक दाई लगा दी कि जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। 5 वर्ष जुल्म का यह सिलसिला चला। इस तरह बनी इसराइल के हजारों लड़के कत्ल कर दिए गए। इसी तरह प्लेग की एक लहर भी बनी इसराइल में चली कि उनके हजारों आदमी इस वबा में मर गए। जब किब्तियों ने फिरौन से जाकर फरियाद की कि बनी इसराइल के मर्द तो प्लेग में मर गए और लड़के इनके कत्ल कर दिए जाते हैं, अगर यही हाल रहा तो इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, तो हमारे मेहनत के और मुश्किल काम कौन करेगा। फिरौन ने जब देखा कि किब्तियों की बात बिल्कुल सही है तो उसने हुक्म दिया कि 1 साल के लड़के को कत्ल करे और दूसरे साल के लड़के जिंदा रखे जाएं। चुनाचे हजरत हारून अलैहिस्सलाम माफी के साल पैदा हुए और हजरत मूसा कत्ल के साल पैदा हुए। एक दिन नजूमियों ने अर्ज किया कि हमको ऐसा मालूम होता है कि आज की रात उस शख्स का नुत्फा माँ के पेट में करार पाएगा जो तुम्हारा दुश्मन है। उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम मर्द आज शहर के बाहर जमा हो जाएं। बादशाह इनके कसूरों को माफ करेगा और उन पर बहुत मेहरबानी करेगा। बनी इसराइल इस हुक्म से बाहर निकले, जबकि फिरौन ने ख्याल किया कि आज शहर में रहे और अपनी बीवी से, जिनका नाम आसिया था और जो फराहम की बेटी थी और बनी इसराइल की कौम से थी, उनसे सोहबत करे ताकि नया पैदा होने वाला बच्चा उसके नुत्फे से पैदा हो सके।
उसने यह इरादा किया और इमरान को, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाप थे और फिरौन के बहुत करीबी थे, उन्हें साथ लेकर शहर में आया। उसने हजरत इमरान को महल की निगरानी पर लगा दिया। रात में महल का तवाफ करने जो औरतें आई थी उनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा भी थी। इमरान की ख्वाहिश उस दिन बहुत बड़ी। उन्होंने अपनी बीवी को अपने पास बुला लिया, यहाँ तक कि उन्हें हमल हो गया। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि जो पैगंबर अपने बाप की पीठ से अलग होता है तो उसी रात उसका सितारा आसमान पर जाहिर हो जाता है। सितारा जाहिर हो गया। नजूमियों ने उस सितारे को देख भी लिया। देखते ही उन्होंने वहाँ शोर व गुल मचाना शुरू कर दिया। जहाँ बनी इसराइल के मर्द मैदान में इकट्ठा थे। इस शोर व गुल की आवाज फिरौन के कानों में पहुँची। वह सोचने लगा, यह क्या चक्कर है। दिल में खलबली मच गई। दौड़कर दरवाजे पर आया। इमरान उस वक्त पहरा दे रहे थे। पूछा, इमरान यह कैसा शोर है। इमरान ने कहा कि मेरा ख्याल है कि बनी इसराइल आपके इनाम व इकराम में खुश होकर मस्ती में शोर मचा रहे हैं। फिरौन यह सुनकर अंदर तो लौट गया, लेकिन मारे खौफ के तमाम रात नींद न आई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो और बयानात आप तक पहुंच सके। और अपने मिलने वालों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।